जय जय सीताराम दोस्तों आज हम वार्ता कर रहे हैं आज से 250 साल पहले स्थापित की गई मिट्टी की मूर्ति पर। आप आजकल हर गली मोहल्ले में लगी पांडाल के अंदर बैठी हुई माता रानी को देखकर मन ही मन प्रसन्न होते हैं। हम लोग आशा करते हैं कि माता रानी इस दरबार में केवल हमारे दुखों के निवारण के लिए पधारी है। लेकिन एक समय उपरांत जैसे ही हम दशहरा मनाते हैं या एकादशी तक पहुंचते हैं, हम उस प्रतिमा को जल में प्रवाहित कर देते हैं, अर्थात विसर्जित कर देते हैं। लेकिन मैं आज आपसे बड़ी स्पेशल बात कर रहा हूं कि 250 साल के आसपास एक मूर्ति स्थापित की गई, जिसे विसर्जन के लिए उठाया गया तो वो टस से मस नहीं हुई और आज तक वह मूर्ति वहीं स्थापित है। वही मिट्टी, घास और लकड़ी से बनी वह मूर्ति आज भी उसी सौम्य स्वरूप में विराजमान है, जो एक आश्चर्य है। दोस्तों, आगे आप जानेंगे इस आश्चर्यमयी घटना की पूरी जानकारी, जो मैं आपको लगातार दे रहा हूं। लगभग 1767 में मुखर्जी परिवार ने बंगाली टोली काशी बनारस में एक मिट्टी की मूर्ति स्थापित की और उनकी बड़े भाव से सेवा की। सेवा उपरांत जब विसर्जन का समय आया तो लोगों ने उस मूर्ति को विसर्जन के लिए उठाई, लेकिन जैसे ही लोगों ने उस मूर्ति को उठाया वह टस से मस नहीं हुई। उसे और भी ज्यादा लोगों ने उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिली। लोग थक हार कर रात्रि में सो गए। तो जो मुखर्जी परिवार के मुखिया थे, दादाजी थे, उन्हें सपने में मां ने सपना दिया और मां ने कहा कि मैं तुम्हारे सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूं और मैं अब यहीं स्थापित रहूंगी। आप लोगों को परेशान नहीं होना है। सायकाल में आप मुझे केवल गुड़ और चने का प्रसाद लगाएं। तब से लगभग 250 वर्षों से हर नवरात्रि पर उनका रंग रोगन और उनके वस्त्रों का श्रृंगार किया जाता है और मूर्ति जैसी की तैसी है। इस बात पर हमने चर्चा की उस परिवार के एक सदस्य H.K. मुखर्जी से। तो उन्होंने बताया कि यह इतनी प्रसिद्ध मूर्ति हो गई है कि यहाँ लोगों के दर्शन करने वालों का तांता लगा रहता है और जो भी यहाँ आता है उसकी इच्छा पूरी होती है। विगत 250 वर्षों से हमारे परिवार के सभी लोग इसकी सेवा करते हैं। जो भी हमारे परिवार के लोग दूर दूर तक चले गए हैं वह पुनः नवरात्रि में यहाँ आते हैं, माँ की सेवा आराधना करते हैं और सुख पाते हैं। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसी मिट्टी की मूर्ति की जिसका 250 वर्ष में ना तो बांस का, ना घास का और ना मिट्टी का किसी भी तरह का क्षरण नहीं हुआ। यह मूर्ति स्थापित है बंगाली टोली, दुर्गाबाड़ी, देवनाथपुरा, काशी, वाराणसी में। यहाँ लोग जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और मन्नत मांगकर अपनी इच्छा पूर्ति मां से करा लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद चूंकि मैं लगातार आपको कुछ ना कुछ उपाय दे रहा हूं जो आपके भावी जीवन को बदल रहे हैं, आज का जादुई उपाय जो आपके घर में धन दौलत ला सकता है। दशहरे के दिन समी पत्र की पत्तियों को अभिजीत मुहूर्त में चांदी की डिब्बी में रखकर अपने घर पर लाने से और उसकी सेवा पूजा करने से आपके घर में आर्थिक लाभ हमेशा होता रहता है। आपके घर की आर्थिक स्थिति हमेशा बनी रहती है सुदृढ़। यह एक दक्षिण तंत्र है जो वनस्पति तंत्र से मिला हुआ है। वैदिक रूप से समी पत्र की पत्तियां केवल दशहरे के दिन सोने की असरफियों के रूप में होती हैं और यह कुबेर जी की कृपा प्रदान करती है। अगर आप चाहते हैं आपके घर में धन दौलत यश ऐश्वर्य बना रहे तो आप यह उपाय जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मुझसे सीधी जानकारी चाहते हैं तो नीचे पट्टी पर मेरा नंबर दिया जा रहा है, आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं।
जय जय सीताराम मित्रों।